$120 बिलियन है पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है। ये पैसे जाते कैसे? 92 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में कोई फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन नहीं था। कैश देते थे मनी चेंजर को और वो आपको डॉलर देता था जितने मर्जी चाहिए, वो डॉलर आप बाहर भेज देते थे। नवाज शरीफ और जितने पाकिस्तानी बिजनेसमैन, इन्होंने इस तरीके से तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर किया। यही वो दौर है जब दुबई आगे चला। जब दुबई के अंदर एयरपोर्ट पर ड्रोन लगा, उस दिन कम से कम 600 से 700 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी का दुबई से लंदन ट्रांसफर हुआ। दुबई से निकाल के अब लंदन तो कर दिया, अब इसे कहाँ लेके जाए? मैं अभी एमनेस्टी के उस तरह की एमनेस्टी के फेवर में नहीं हूँ। ये लोग पैसे इंग्लैंड में रख नहीं सकते, टैक्स बहुत ज्यादा है। अब आप मेरे पास आओगे कि शब्बर साहब इसे कराची ले आऊं, तो मैं जवाब ये दे रहा हूँ आजकल के रोशन डिजिटल में ले आओ, फिर बाद में सोचेंगे। ईरान इस पूरे इलाके में वाहिद मुल्क है जहाँ हर आदमी के लिए रोटी मुफ्त है। वो तो सालन के साथ मिलती है। सालन नहीं, ईरान में हर खाने के वक्त हर मोहल्ले में तंदूर खुलता है, आप 10 पैसे में 4 रोटी ले लें। ये जो पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम जब बात करते हैं तो कौंसल से लेके वज़ीर आज़म तक, उस निज़ाम में इतनी इस्तेदाद है, इतनी सलाहियत है कि उससे तरक्की। मैंने आपको कहा ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये आप बार बार उनकी इस्तेताद की बात कर रहे हैं ना। अब उनकी इस्तेताद रेलिवेंट नहीं रही है नए ज़माने में। ठीक है। अब आज के ज़माने में क्या होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज के ज़माने में पता नहीं आपके यहाँ होता है नहीं होता, वो कहते हैं यार कि सिर्फ आप प्रोग्राम कर लें, ये सारा स्टाफ जो है वो ठेके पर है। नहीं होता है ना, बहुत सी जगह बताता हूँ। वो अब आउटसोर्सिंग का निज़ाम आ गया दुनिया में। हाँ। वो कहते हैं यार ये आउटसोर्स। तो अब आप जो कह रहे हैं ना कि इस्तेताद है, इस्तेताद की ज़रूरत नहीं है। अब हर चीज़ को चलाने वाली कंपनी मौजूद है। दुबई में क्या होता है, वो तो 100%। हाँ। वो कहते हैं यार आपको सफाई चाहिए, इस कंपनी को दे दो। आपको अस्पताल चाहिए, वो इस कंपनी को दे दो। आपको वो चाहिए, इस कंपनी को दे दो। अगर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज बताओ, आज जो दुबई में आम आदमी का अस्पताल है वो किसका है? कभी इनमें से कोई दुबई गया तो बताओ उसको, वो ईरानी गवर्नमेंट का है। अच्छा। और क्या, ये दुबई का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें आम आदमी जाता है, सस्ता अस्पताल है, वो ईरानी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और सबसे सस्ता स्कूल भी ईरानी गवर्नमेंट का है। और शायद आप लोगों में से किसी को नहीं पता हो कि दुबई के ईरान इस पूरे इलाके में वाहिद मुल्क है जहां हर आदमी के लिए रोटी मुफ्त है। आपको पता है बात? नहीं। ईरान में जी, वो तो सालन के साथ मिलती है। सालन नहीं, ईरान में हर खाने के वक्त हर मोहल्ले में तंदूर खुलता है। एक दुकान होती है। हाँ। वो खुलती है, उस पर रोटियां पकती है। और आप जाकर, जैसे आज पाकिस्तान है, आप 10 पैसे में 4 रोटी ले लें। रोटी सिर्फ, ओनली ब्रेड। कोई अगर ज़्यादा भूखा है तो रोटी खा लेता है, नहीं तो लोग उनके किसी ईरानी घर में रोटी नहीं पकती। अच्छा। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है रोटी। ये ईरान में आज कोई रोटी इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ रोटी मुफ्त है। तो वजीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तानी जो $100 अरब बाहर ले गए वो वापस लेकर आ जाएं। एक तो ये कि पहली बार तो लेकर आएंगे, दूसरी बार इसका जुड़ा हुआ सवाल, ये पैसे जाते कैसे हैं? देखिए, मैंने भेजता कौन है? मैंने कल एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, वो आपके यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ कि वो है नकवी। हाँ। मैं हूँ जैदी। हाँ। तो एक जैदी नकवी को कंट्राडिक्ट तो नहीं करेगा ना। सादात है ना, आपस में तो हमारा रिश्ता है ना, आपस में। वो नकवी है। हाँ। मैं जैदी हूँ, ठीक है। अच्छा, वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा। अच्छा। मगर उसने एक बात गलत की है। वो 100 बिलियन जो कह रहा है वो 2 साल में गए हैं, वो गलत कह रहा है। ये तकरीबन 20 साल, 30 से 40 साल में गए। बात वो ठीक कह रहा है, अमाउंट भी ठीक है उसकी। और मैंने 2016 में एक किताब लिखी थी, पनामा लीक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैंने उसमें फिगर 120 बिलियन लिखी थी। और 120 बिलियन डॉलर है पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप पूछेंगे मुझे ये पैसे जाते कैसे? 1992 से लेकर 2018 तक, 92 से 8 और 18 कितने साल हो गए? 26 साल, ठीक है ना। 92 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में कोई फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन नहीं था। नवाज शरीफ के ज़माने में आप जाते थे, कैश देते थे मनी चेंजर को। हाँ। और वो आपको डॉलर देता था जितने मर्जी चाहिए, और वो डॉलर आप बाहर भेज देते थे, ठीक है। इस तरीके से नवाज शरीफ और जितने पाकिस्तानी बिजनेसमैन,
नवाज शरीफ की फैमिली के एलिगेशन है और लोगों के ऊपर कि उन्होंने इस तरीके से तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र किया। और यही वो दौर है जब दुबई आगे चला। आप इसको मिलाएं ना आपस में, 92 में दुबई देख ले और 2018 में दुबई देख ले। लेकिन अभी भी 8-10 साल में इतनी करप्शन हुई है, पैसा तो बाहर गया है ना सर। नहीं, आप समझ नहीं रहे। पैसा गया है, पैसा जाके कहीं लगता है ना। हाँ। पैसा जाता है तो कहीं लगता भी तो है ना। ये वापस आएगा। अच्छा, अब ये बता, अब मैं इस पे आता हूँ। 28 फरवरी को पैसा दुबई में पड़ा था और मूव नहीं हुआ। 28 के बाद जब 2-4 ड्रोन लगे और जब दुबई के अंदर एयरपोर्ट पे ड्रोन लगा, उस दिन जो मेरी कैलकुलेशन, मेरी इंफॉर्मेशन बताती है, उस दिन कम से कम 600 से 700 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी इसका दुबई से लंदन ट्रांसफर हुआ। दुबई से कहाँ चला गया? लंदन। लंदन चला गया, पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन अच्छा, अब वो सारे बंदे बैठे हुए हैं एडवाइजर्स के पास हमारे जैसे कि भाई अब हमने दुबई से निकाल के अब लंदन तो कर दिया, अब इसे कहाँ लेके जाएं। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब कहाँ लेके जाएं, वो हम बता देंगे, फिर तुम्हें बता देंगे। पाकिस्तान अभी वारा नहीं खा रहा है। समझ आई? दोबारा समझाऊं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं समझ गया। यानी कि मैं जो आपकी बात का ये भी नतीजा अखज़ किया है कि शायद मोहसिन नकवी साहब भी समझ रहे हैं, कोई सारी सूरत चाल का पता है, अब उनको वापसी आने के लिए कोई रास्ता दे रहे हैं। हाँ जी, ये बात सही है। बात सही है। तो इसमें वो कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए तो फिर एक एमनेस्टी लानी पड़ेगी ना। मिसाल के तौर पर मैंने 1 अरब रुपया भेजा है चोरी करके, मैं चोर हूँ, हुकूमत में रहा हूँ, किसी का फ्रंटमैन था, तो मैं वापस लेके आ रहा हूँ, तो मैं ये तो फिर मेरी एडवाइस पे डिपेंड करेगा ना। पूछते तो मेरे से ही आएंगे ना कि करे या नहीं करे। आप क्या मशवरा देंगे? मैं अभी एमनेस्टी के उस तरह की एमनेस्टी के फेवर में नहीं हूँ। नहीं। देखिए, बात ये है कि ये लोग पैसे इंग्लैंड में रख नहीं सकते। नहीं, वो तो पाए गए, उसके पैसे वापस कर देते हैं वो लोग। क्या? नहीं, इमरान खान की गवर्नमेंट इन पैसों पे उड़ गई। 2 बातें हैं। इंग्लैंड में रखते हैं, चलो पैसे पे तो कुछ नहीं कहेंगे, उसका इंटरेस्ट जो आएगा उसका टैक्स बहुत ज़्यादा है। दुबई में तो टैक्स 9% है, बहुत कम है। पहले 0 था, अब 9% है। तो उनको वारा नहीं खाता इंग्लैंड में रखना। ठीक है, अब वो वहाँ से स्विट्ज़रलैंड लेके जाएंगे, सिंगापुर लेके जाएंगे, हांगकांग लेके जाएंगे, वापस दुबई लाएंगे। अब मैं उन्हें ये कह दूँ कि तुम कराची ले आओ, जो आपने बात की, और मैं उनको कराची, मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं कह रहा, नाउ आई एम टॉकिंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं आप मेरे क्लाइंट हो, आपने 10 मिलियन डॉलर इस हंगामे में ट्रांसफ़र किया है दुबई से लंदन। अब आप मेरे पास आओगे कि शब्बर साहब इसे कराची ले आऊँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा कल? आप बोलेंगे? तो मैं जवाब ये दे रहा हूँ आजकल के रोशन डिजिटल में ले आओ, फिर बाद में सोचेंगे। मैं कह रहा हूँ यार अभी रोशन डिजिटल में ले आओ, अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा रोशन डिजिटल के पैसे पड़ना शुरू हुए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी हम कह रहे हैं रोशन डिजिटल में लाओ। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये वाली बिल्डिंग ले लो या ये वाली प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि अभी चीज़ें आपने जिस तरह कहा ना अनसेटल्ड है, अभी पता नहीं क्या किस तरफ जाए बात। तो रोशन डिजिटल में पैसे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, रोशन डिजिटल में कंसेशन भी आया और पैसे बढ़ रहे हैं, तो रोशन डिजिटल में ले जाते हैं। अच्छा, लोग रोशन डिजिटल से भी डरते हैं कि यार रोशन डिजिटल भी किसी ने फ्रीज हो जाएगा ये, मगर रोशन डिजिटल में पैसे लाना लोगों ने शुरू किए हैं। ठीक है, रोशन डिजिटल की अमाउंट आप देखिए बढ़ती जाएगी। कहाँ तक पहुंच जाएगी? क्या जी, तजुर्बा क्या बोलता है, कहाँ तक पहुंच जाएगी? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट ये ना कि कहते हैं ना, जिसे बोलते हैं ना, एक सेंटीमेंट बनना चाहिए ना, हालात पैदा हो, सेंटीमेंट बनना चाहिए ना। अच्छा, इस लोग भी इसी तरह फिर स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाएंगे, ठीक है ना, ये रोशन डिजिटल में लाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में लेकर जाएंगे, तो वो, मगर अभी जिसे कहते हैं ना टेंजिबल इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ना, जिससे इन लोगों को रोजगार मिले, कोई फैक्ट्री नहीं लगे, वो इट विल टेक अनदर 4 to 5 years।